ये तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही। गिरफ्तारी इस मारे नहीं हो पा रही, उनकी सरकार है, वे रेप करें, हत्या या लूटपाट, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ठीक है, मगर ये जब तक ये भारतीय संविधान है तब तक तो कोई भी अन्याय करेगा, कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो सजा मिलेगी। यहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर जेल गए हैं, निकालना पड़ेगा। बहुत नालायक लोगों से मुकाबला है, बहुत नालायक लोगों से मुकाबला है। सरकार के लोग नालायक हैं। तो विदेश के लोग जो है, विदेश के मंत्री पैरों तक में झुक रहे हैं। अपने घर में न्याय नहीं दे पा रहे बेटियों को, जिन बेटियों ने देश में गौरव बढ़ाया, उनको तो न्याय नहीं दे पा रहे, तो नालायक हुए ना। हमेशा ही रहेगा, जहाँ न्याय वहाँ भीम आर्मी। आपने एक चीज कही थी कि मुझे तो बस जंतर मंतर पर पहुंचने की जरूरत है, मेरे जो समर्थक हैं वो अपने आप पहुंच जाएंगे। क्या आपने कोई ऑफिशियल कॉल दिया है या फिर उसी वाकये से वो लोग आ गए? आज भी चिट्ठी नहीं भेजी है, जनता में विरोध है। नहीं, हमने देखा है कि काफी दूर से, उन्नाव से आपके लिए जो में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को? 1 महीना हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। हो जानी चाहिए थी। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ ताकतवर लोगों के लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है। मैं ये मानता हूँ इस सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो न्याय ताकतवर लोगों की चौखटों पे दम तोड़ चुका है। अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो आप समझ लीजिए देश की कोई बेटी भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुरक्षित नहीं। और हम सब बहन बेटी वाले हैं। अगर अपराध होगा और अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी तो इससे अपराध बढ़ेगा, ना कि न्याय मिलेगा। आज हम लोग यहाँ इसलिए पहुंचे इंडिया गेट पे, ये इंडिया गेट भारत की पहचान है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर यहाँ से सुन ले। देखो, उनको पूरी दुनिया की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन अपनी बेटियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो ऐसा तभी हो सकता है जब जानबूझ के कोई आंख बंद कर ले या जानबूझ के कोई कान बंद कर ले। तो अगर सब कुछ भाजपा के लिए, सत्ता ही सब कुछ है, फिर तो उम्मीद करें कि और लंबी लड़ाई है। वरना मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सरकार सुनेगी। लेकिन ब्रजभूषण भी अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं नार्को टेस्ट कर लीजिए, पहलवानों को भी कर लीजिए, हमारा भी कर लीजिए। पहलवानों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने भी कहा हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि सत्ता का प्रभाव है, ये हम शुरू से देख रहे हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई कि लाइव होना चाहिए, पता तो लग जाए कि ऐसा तो नहीं सरकार लाइव ये नार्को टेस्ट या किसी और टेस्ट के चक्कर में अपने पक्ष के आरोपी को बचाने का काम करे। तो अगर वास्तविकता में, ये तो पहलवानों ने तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अब तय कर रहे हैं सरकार कि लाइव कब करा रही है। हम भी देखना चाहते हैं। आज तक हम लाइव क्रिकेट मैच देखते आए थे, अब ये भी देख लें। आज तक हमने महिलाओं को, वो जो अपनी बेटियां रेसलर, उनको मैदान में वहां लड़ते देखा देश के गौरव के लिए। अब वो यहाँ अपने सम्मान के लड़ रही, वो भी हम देखना चाहते हैं। तो लाइव होगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, ना उनमें इनके अंदर हिम्मत है। तो आगे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की, जो आप समर्थन? देखो, बिल्कुल भूमिका ये है, 21 तारीख में जो तय हुआ था, आज 23 उसका पहला धरना है, कैंडल मार्च, उसके बाद 28 है, उसके बाद और बड़ा होगा। और जैसे जैसे इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया और हम लोगों ने इसमें मेहनत करके इसको खड़ा करने का प्रयास किया, जैसे जैसे दबाया जाएगा उसी तेजी से खड़ा होगा। आज आप देखना, पूरे देश में ये आक्रोश जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर ही रही है। देखिए, जहाँ अन्याय वहाँ भीम आर्मी है। उन्नाव हो, हाथरस हो, कानपुर हो, बलिया हो, कोई हो, चाहे देश का कोई कोना हो, चाहे दिल्ली क्यों ना हो, नागल वाला जो अभी 9 साल की बच्ची का हो, जहाँ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ शोषण, वहीं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी ताकत से खड़ी है न्याय दिलाने के लिए। धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर रावत, जिनसे कि अभी हम बात कर रहे थे। आइए उनके कुछ और जो समर्थक हैं उनसे बात करते हैं। सर, अभी आप लोग जो मार्च है वो निकाल रहे हैं, अभी हमने आपके नेता चंद्रशेखर जी से बात की जी। उनका ये कहना है कि मुझे तो बस बैठने की जरूरत है, समर्थकों का जो हुजूम है वो अपने आप आ जाता है, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं। तो ऐसा ही होता है, हमारे भाई के साथ वो किराए के आदमी थोड़े होते हैं, मन से लगे हुए आदमी हैं। क्या कोई चिट्ठी आई थी आने के लिए? चिट्ठी की तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो बंदर सेना हमारी ऐसे एक दूसरे को तत्काल पता लग जाता है। हाँ, हमारे सब इतने संपर्क होते हैं, तत्काल पता। आपने देखा नहीं कि भोपाल में क्या हालात हो गई थी? आपने भोपाल में देखा, जो प्रधानमंत्री से जो फील्ड नहीं भरा गया, वो हमारी कारों ने, हमारी जो वाहनों नहीं भर दिया गया। और भाई के साथ में कभी 15-20 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ, तो ये हमारी ताकत है। हम ऐसी बात थोड़ी है कि हम जो मशीन से घोटाला करके थोड़ी चल रहे आगे, हमारी तो अपनी ताकत है। और जिस दिन ये मशीनें बंद हो जाएंगी उस दिन हमारी ताकत का आप लोगों को पता लग जाएगा, चिंता ना करें। तो आने वाले समय में जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ेगी भीम आर्मी के समर्थकों की और इन नीले गमछे वालों की। नीले गमछे वालों के एक बार जिस दिन भाई ने आदेश कर दे, यहाँ नीला की नीला दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अभी तो भाई ने आदेश अड़ोसी पड़ोसी करा, गाजियाबाद जिले को ही।
अभी गाजियाबाद मेरठ आसपास के जिले को थोड़े थोड़े आदमी से बोला है। जिस टाइम आदेश हो जाएंगे पूर्ण तरीके से दुनिया नीले गमछे और नीले झंडे दिखाई देंगे, समझे। हाँ, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप लोग संविधान की जो प्रति है उसे लेकर चलते हैं जहां पर भी जाते हैं, उससे क्या मैसेज देते हैं आप? मैसेज देते हैं कि हम ये जो देश है हमारा संविधान से चलेगा, ना ही कि बगैर संविधान से चलेगा। ये जो निकम्मे लोग हैं बगैर संविधान से चलाना चाह रहे हैं, मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं, ये उन्हें हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं। देश तो संविधान से ही चल रहा है। संविधान से कहाँ चल रहा है? अगर संविधान से चलता तो ऐसा होता। संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष, और ये धर्मनिरपेक्ष को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहाँ संविधान से चल रहा है? संविधान से तो चल ही नहीं। देश तो आज भी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? आज आपने देखा कि कभी ऐसा देखा कि 1-1 लाख रुपए पूजा पाठ के लिए कौन सी सरकार ने दिए हैं, कौन से समाज के दिए हैं? आज ये पूजा पाठ के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, और बहन बेटियों के लिए जो है सम्मान में और मुंह छुपाए बैठे हैं, उनको जो कोई न्याय नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या सम्मान है? कुछ और जो समर्थक हैं भीम आर्मी के वो हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जी बहनों की, किसके, बहनों के कहने पर या फिर अपने नेता चंद्रशेखर रावण के कहने पर? हम जो है अपने नेता चंद्रशेखर के कहने पर और बहनों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम संभल उत्तर प्रदेश से आए। संभल उत्तर प्रदेश से। देखिए, इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपकी कभी बात अपने नेता से हुई है, रावण जी से, चंद्रशेखर रावण? जी हुई है, मुलाकात हुई हुई है। जी। कैसे इंसान है? बहुत बढ़िया इंसान है, एकदम बेहतरीन इंसान, गुड इंसान है, हाँ। एकदम बढ़िया नेता है, और आने वाले वक्त के जो हैं प्रधानमंत्री भावी उम्मीदवार हैं जी। एक दिन देश ऐसा होगा कि आने वाले जो है समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे और सभी को न्याय मिलेगा, हर समाज के लोगों को। चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा आपके साथी बोल रहे हैं? बिल्कुल, जनता का फुल सपोर्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। भाई संघर्ष कर रहे हैं और एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे भाई। मतलब अगर इसी तरीके से जो संघर्ष है, इसी तरीके से जो मेहनत है वो करते रहे तो एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जी, भावी प्रधानमंत्री है भारत के, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में साफ साफ लिखा है कि अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो मत पेटियों से पैदा होगा। देखिए, बात तो यही हो जाती है। आप लोग बात करते हैं कि ये जो देश है वो संविधान से नहीं चल रहा है, कानून से नहीं चल रहा है, फिर उसी संविधान के थ्रू आप अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर ये देश संविधान से चलता तो आज ब्रजभूषण जेल की सलाखों के पीछे होता कि नहीं होता? तो कहाँ संविधान से चल रहा है? ये तो मनुस्मृति से चल रहा है। पूछो सवाल और क्या? मनुस्मृति से चल रहा है। मनुस्मृति चल रहा है। कैसे? ब्रजभूषण जेल सलाखों के पीछे नहीं। मनुस्मृति में ऐसा थोड़ा नहीं लिखा है कि अरे और कैसे लागू करोगे? अगर संविधान पे चलता तो आज वो जेल के अंदर पड़ा होता, क्यों नहीं है जेल के अंदर? अगर सांसद है तो क्या हुआ? जनता का प्रतिनिधि है। अगर हमारी बहनें बेटी जो देश का गौरव है, आज वो सड़कों पर उतरी हुई हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी निकम्मी सरकार को जो हमारी बहन बेटियां सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, आप अपने नेता की कॉल पर आए हैं या फिर जेन्युइनली ये जो महिला पहलवान है उनके समर्थन में आए हैं? देखिए, अपने नेता के आह्वान पर भी हैं और बहन बेटियों के सम्मान में भी हम लोग आए हैं। हम दोनों के सम्मान में यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर जो, तो आपके जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, कैसे हैं वो, कैसे इंसान हैं? आपको दी अभी हमारी उनसे बात हो रही थी तो उनका जो कहना था वो ये था कि मुझे तो बस पहुंचने की ज़रूरत है, जो मेरे समर्थक हैं वो अपने आप वहां पर पहुंच जाएंगे, मुझे बस बैठने की ज़रूरत है, कहने की भी ज़रूरत नहीं। ये सच्चाई आप लोग देख ही रहे हो। यहाँ नीला गमछा आपको जो ऑफिशियल जो चिट्ठी है वो नहीं मिली है? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा नेता और हमें पता लग जाए कि हमारा नेता फला जगह जा रहा है तो हम लोग ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल चिट्ठी क्यों मिलेगी? क्या हर चीज के लिए ऑफिशियल चिट्ठी जरूरी है क्या?